हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एडर की बात करेंगे। हम देखेंगे कि एडर क्या होता है, एडर के टाइप कितने होते हैं, हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तथा इसके ट्रुथ टेबल देखेंगे और सम और कैरी के लिए हम के मैप ड्रॉ करेंगे तथा हाफ एडर का हम सर्किट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एडर की बात करेंगे। डिजिटल सर्किट में एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन का सबसे बेसिक ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म करता है बाइनरी डिजिट पे। डिजिटल नंबर सिस्टम की तरह ही हमारा जो बाइनरी एडर होता है, इसमें भी हमें कम से कम दो इनपुट की ज़रूरत होती है और इनके दो आउटपुट होते हैं। जैसे कि अगर हम दो इनपुट की बात करें, जैसे हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम अगर बनाएं तो हमें जैसे कि पता है कि अगर हमें किन्हीं चीज़ों को ऐड करना, अगर हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें कम से कम दो इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जबकि आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमेशा इसके दो ही होंगे। तो जैसे हम मान के चलिए हमारे पास दो इनपुट है, एक ए और बी। ये इसका एडिशन करेगा, मतलब सम करेगा। तो यहाँ पे एक हमें इन दोनों का एडिशन मिलेगा और दूसरा हमें इनका कैरी मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात, अगर मान के चलिए अगर हम डिजिटल नंबर का एक उदाहरण लें तो जैसे कि हम 5 और 9 को ऐड करते हैं तो 5 और 9 हमारा हो जाएगा 14। तो जहाँ पे 4 हमारा, यहाँ पे इसका सम होता है, जो कि जिसे हम एडिशन भी कह सकते हैं। ये हमारा एक्चुअल में सम होगा, सम होता है। और जो 1 आएगा, ये 1 हमारा आगे जाता है, जिसे हम कैरी कहते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास उसके दो रिजल्ट आते हैं। एक तो हमारा एडिशन आता है और दूसरा कैरी आता है। तो सेम टू सेम जिस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास दो आउटपुट आते हैं, इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमारे पास दो आउटपुट आते हैं। एडर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा हाफ एडर और दूसरा होता है हमारा फुल एडर। तो जो हाफ एडर होता है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ दो इनपुट टर्मिनल होंगे, जबकि जो हमारा फुल एडर होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट होंगे और आउटपुट दोनों में हमारे सेम रहेंगे, पहला सम और दूसरा कैरी। हाफ एडर हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसके दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम दे के रखा है इसका, तो ये हमारा हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम है। तो हमें जैसे कि पता है इसके दो इनपुट होते हैं, हम इसके इनपुट में दे सकते हैं ए और बी। इनकी जगह पर हम बाइनरी नंबर रखेंगे 0 और 1 के टर्म में, और यहाँ पे हमें दो आउटपुट मिलेंगे। जो पहला होगा हमारा सम और दूसरा होगा हमारा कैरी। अब हम इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल देखे रखिए। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है सत्य सारणी, जो कि इनपुट और आउटपुट पे हमारा रिलेशन बताती है। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास दो इनपुट है, ए और बी, और आउटपुट होंगे हमारे पास दो, एक सम होगा और दूसरा हमारा कैरी होगा। तो अब इनपुट में जैसे ए और बी है, तो हम इनकी जगह बाइनरी के हम दो नंबर रख सकते हैं, 0 0 रख सकते हैं, या तो 0 1 रख सकते हैं, या तो 1 0 रख सकते हैं, या तो 1 1 रख सकते हैं। तो जैसे हम 0 + 0 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0, और 0 + 0 को एडिशन करने पे इसका कोई भी कैरी जनरेट नहीं होता है। ऐसे ही हम 0 + 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 हमारा हो जाएगा 1, और कैरी कुछ भी हमारा जनरेट नहीं होगा। ऐसे ही हमारा 1 + 0 होगा 1, और इसे भी ऐड करने पे हमारा कुछ भी कैरी जनरेट नहीं होगा। जब हम बाइनरी 1 + 1 करते हैं तो हमारा इसका रिजल्ट आता है 1 0, जिसमें ये जो 0 है ये हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो 1 होगा ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये क्या होगा, हमारा कैरी होगा। मतलब इसका सम आएगा हमारा 0 और 1 आएगा हमारा कैरी। अब हम हाफ एडर का जो सम वाला आउटपुट आया है, इसके लिए हम के मैप ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो के मैप बनेगा वो हमारा 4 का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट 2 है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है के मैप का, ये होता है 2n, जहाँ पे n हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट। तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक्स बनेंगे वो बनेंगे 4। तो हम बना लेते हैं के मैप इसका। तो हमारे 4 ब्लॉक्स बनेंगे,
कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। ये जो रहेगा ये हमारा, यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी बार आएगा और यहाँ पे बी आएगा। ये हमारा 0 पोजीशन 1 2 और 3। अब हम इसमें वंस फिल कर देंगे। तो 0 वाली पोजीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 0 दे के रखा है, 1 वाली पोजीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 दे के रखा है, 0 1 मतलब 2 2 के लिए भी हमें 1 दे के रखा है, और 1 1 मतलब 3 मतलब इसके लिए भी हमें 0 दे के रखा है। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे कि इनके आजू बाजू में कोई 1 नहीं है, तो इस कंडीशन में ये इसका जो पेयर बनेगा ये सिंगल पेयर बनेगा, ऐसे इसका पेयर हमारा सिंगल बनेगा। तो जो यहाँ से हमारा सम के लिए आउटपुट आएगा, ये आएगा हमारा, इस वाली के लिए आएगा यहाँ से हमारा ए बार और ऊपर से बी आएगा। तो ए बार बी प्लस इस वाले की बात करें तो यहाँ से आउटपुट आएगा हमारा ए बी बार। इसका मतलब जो ये वाला जो आउटपुट होता है ये हमारा एक्सओर गेट का होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्सओर बी। तो ये हमारा सम के लिए आउटपुट आ गया। जैसे कि हम कैरी की बात करें तो कैरी के लिए भी हमारा जो के में बनेगा वो हमारा 4 का ही बनेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास 2 इनपुट ही है। तो ये हमने 4 का के में बना लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 0 के लिए हमारे पास 0 वैल्यू देख के रखी है, 1 के लिए भी 0 है हमारे पास, 2 के लिए भी हमारी 0 है, और 1 1 मतलब 3 के लिए हमारे पास 1 दे के रखी है। मतलब ये बाकी सारे ब्लैंक रहेंगे और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी अगर हम पेयरिंग करें तो ये अकेला पेयर बनाएगा। मतलब जो कैरी होगा, कैरी के लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसके लिए हमारा आउटपुट आएगा ए डॉट बी। अब इसके लिए हम सर्किट बनाएंगे। तो जैसे कि इसके लिए अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमारा सिंपल इनपुट ऑफ टर्मिनल हमारे पास 2 होंगे, एक ए होगा और दूसरा हमारे पास बी होगा। अगर सम की बात करें तो हमें सिंपल जो सम का आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा एक्सओर गेट से। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सओर गेट लगा देंगे। हमने एक्सओर गेट लगा दिया, यहाँ पे एक हमने ए से कनेक्ट किया और दूसरा हमने बी से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए एक्सओर बी, जो कि हमारा सम का आउटपुट होगा। ऐसे ही हमें कैरी का आउटपुट के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिए हम एक एंड गेट लेंगे। हमने एक एंड गेट लिया, एक को ए से कनेक्ट कर देंगे, ये लिया, इसको ए से कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही दूसरे को हमने बी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें जो कैरी होगा वो हमें मिलेगा ए डॉट